श्लोक संख्या 32 अध्याय 2। यद्रक्षाचोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त होता है जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ध्यानपूर्वक सुनिए। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भत्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्ख का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर विजय प्राप्त करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध के विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, अभी जैसे हम कर्म योग सुनते हैं ना, तो भगवान यहाँ कर्म की प्रधानता पर बल दे रहे हैं। अभी देखिए, अगर आप ध्यानपूर्वक इस तात्पर्य को पढ़ें और इसके अनुवाद को समझें तो भगवान इस समय अब कर्म पर बल दे रहे हैं, स्वधर्म के बारे में बता रहे हैं कि क्या हमारा धर्म है और क्या हमारा कर्म है। ये समझना इम्पोर्टेंट है। यही जब हम भगवत गीता में आगे पढ़ते पढ़ते आगे जाएंगे, आगे के अध्यायों में, स्पेशली 18वें अध्याय में भगवान और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि क्या कर्तव्य हैं अलग अलग वर्ण के व्यक्ति के। एक ब्राह्मण का क्या धर्म है, एक क्षत्रिय का क्या धर्म है, एक वैश्य और शूद्र के क्या क्या धर्म है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति का धर्म जो है वो डिफाइन है, निश्चित है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये है ना शब्द यहाँ पे आए, यदेच्छा यदेच्छा, यानी ये जो युद्ध है हे अर्जुन, ये अपने आप तुम्हारे पास आया है। तुम जानते हो ऐसे लाखों योद्धा हैं जिनका जीवन पूरा ऐसे ही निकल जाता है और वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कभी उनको युद्ध में लड़ने का अवसर मिले। देखिए, जिस प्रकार कोई डांसर होता है वो क्या इंतज़ार करता है कि उसे कोई मंच मिले जहाँ वो अपने डांस की कला को दिखा सके। कोई सिंगर है, वो इंतज़ार करता है कोई उसे कहे, ऐसा मंच मिले जहाँ वो सिंगिंग का प्रदर्शन कर सके। ऐसे ही जो योद्धा होते हैं, जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, उनके अंदर युद्ध कौशल होता है, वो युद्ध करना चाहते हैं, तो युद्ध करने का उनको अवसर नहीं मिलता कई बार। आप देखिए, बॉर्डर पे बहुत सारे सैनिक ऐसे होते हैं, वो इतनी क्षत्रिय प्रवृत्ति के होते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि उनको युद्ध करने का अवसर मिले। फौजी की तरह इधर से बंदूक चलाएं, उधर से गोलियां चल रही हों, बम हथगोले गिर रहे हों, उधर से जेट आ रहे हों, उनको बड़ा मज़ा आता है, रोमांचित हो जाते हैं इस दृश्य को सोच के। हम आप अपनी बात नहीं कर रहे क्योंकि हम क्षत्रिय वर्ण के, हो सकता है हम में से कोई हो, लेकिन अधिकतर सब ब्राह्मण वर्ण के पठन पाठन वाले। हमें डर लगता है हथगोलों बंदूकों, हम तो घर में लड़ाई हो जाए तो बेलन जैसे हथियार से घबरा जाते हैं, तो कहाँ ब्रह्मोस की बात करेंगे। हाँ, तो लेकिन जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं वो इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का। तो भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं, अर्जुन ये तुम्हारे को अवसर जो है ऐसा है कि ये अपने आप मिला। क्षत्रिय मौका ढूंढते हैं पर तुमको ये अवसर खुद ही मिल गया। और हे अर्जुन, याद करो तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो सब योद्धा थे, एक से एक बड़े योद्धा, और स्वयं तुम भी बहुत महान योद्धा हो। तुम अपने जीवन में पीछे जाकर देखो, बचपन से तुम क्या कर रहे हो, तुम युद्धाभ्यास कर रहे हो।
जब तुम बहुत छोटे थे तभी से तुम युद्ध का अभ्यास कर रहे हो। तुमने द्रोणाचार्य से शिक्षा ली है, तुमने शिव जी को प्रसन्न किया है, पाशुपात्र अस्त्र लिया है भगवान शिव से, उनको प्रसन्न करके तुमने इंद्र को प्रसन्न किया है, दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। तो हे मेरे भाई, कर क्या रहे हो अर्जुन? ये सब क्यों प्राप्त किए तुमने दिव्यास्त्र? युद्ध करने के लिए। तो फिर शांत क्यों बैठे हो? अपने गांडीव को एक तरफ रख के तुम इस प्रकार से शांत क्यों बैठे हो? तुम्हें अपना गांडीव उठाना चाहिए और इस धर्म युद्ध में, क्योंकि मेरा आदेश है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब तुम्हारे पास अवसर है कि तुम अपनी युद्ध कला को दिखा सको। जिस प्रकार मैं अभी उदाहरण दे रहा था कि कोई डांसर या सिंगर या कोई और कलाविद जिसके पास, जो कोई बांसुरी बजाता है, कोई गिटार बजाता है ना, माताएं कुकिंग करती हैं बहुत अच्छी, उनको भी अवसर मिल जाए बस कि कोई मेहमान घर पे आ रहा है, वो सारा एक्सपेरिमेंट कर डालती हैं। आज इडली डोसा बनेगा, आज चटनी बनेगी, वो सब जो जो कर सकते हैं वो सब कर देते हैं। तो क्या है, हर एक व्यक्ति को प्लेटफॉर्म चाहिए। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अर्जुन, ये तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हें वो प्लेटफॉर्म स्वतः मिल गया। तुम्हारी इच्छा नहीं है युद्ध करने की, मुझे पता है तुम नहीं युद्ध करना चाह रहे, लेकिन नियति ने तुम्हें ये अवसर प्रदान किया है, और एक क्षत्रिय को ऐसा अवसर मिलना ये सौभाग्य की बात है। तो अर्जुन, अब तुम्हें क्या करना है? युद्ध करो, जीतो और यशस्वी बनो। तुम यदि जीतोगे तो संपूर्ण पृथ्वी का राज्य जो है वो तुम्हें प्राप्त होगा। संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य तुम्हारा होगा अर्जुन। एक एक राजा वो तुम्हें प्रणाम करेगा, तुम्हारी छतरी के नीचे वो तुम्हारे एक फौजी की तरह कार्य करेगा, एक एक राजा। और यदि तुम किसी भी कारणवश इस युद्ध में हार गए तो भी तुम एक तरह से जीतोगे, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो अर्जुन, तुम्हारा तो फायदा ही है। प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं अर्जुन का तो फायदा है, विन विन सिचुएशन। तो अपने धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति जो है वो कभी नीचे नहीं जाता। यहाँ हम इस परिस्थिति से समझ सकते हैं कि जो अपने धर्म का पालन करता है वो व्यक्ति नीचे नहीं जाता, बल्कि ऊपर उठता है। अधर्म करने से या फिर धर्म का पालन न करने से व्यक्ति नीचे जाता है। तो यदि धर्म का पालन करेगा तो प्रगति करेगा, और यदि धर्म का पालन नहीं करे या फिर अधर्म करे तो फिर उसका नीचे गिरना तय है। तो भगवान बार बार पुनः पुनः अर्जुन को समझा रहे हैं, उसको बिल्कुल हिला रहे हैं कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। वो हिलने के लिए बिल्कुल अर्जुन तैयार नहीं हो रहा। अगला श्लोक देखते हैं, समय है अभी हमारे पास। स्वधर्मम् अपि च अवेक्ष न विकम्पतुम् अर्हसि धर्मार्थ हि युद्धातस्य अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने वशिष्ठ धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए। ये कौन सा पढ़ दिया? सॉरी क्षमा प्रार्थी। पीछे पन्ना पलट गया, बुक रखा था पीछे का ही पढ़ लिया। हाँ, 33वां श्लोक पढ़ना है हमें। अच्छेत्वम् इमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य, अर्जुन विख्यात योद्धा था। उसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी ने से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया और वर के रूप में पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त किया। सभी लोग जानते थे कि
वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था, किंतु यदि वह इस समय युद्ध का त्याग पत्र करता तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी। वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। तो अभी थोड़ा समय हो गया है, इस विषय पर चर्चा करेंगे, बहुत ये भी महत्वपूर्ण है, इसको हम कल पढ़ेंगे। यहाँ 33वें श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं, विशेषतः हम इतना समझ सकते हैं कि भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं, यदि तुमने अपने स्वधर्म को संपन्न नहीं किया तो निश्चित रूप से क्या होगा, कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। कोई भी व्यक्ति अगर अपना स्वधर्म का पालन ना करे, देखिए आप में से जो इस बात को समझ सकते हैं, जो ब्राह्मण वर्ण के हैं, मतलब जिनको भगवान ने अच्छी बुद्धि दी है, आप में जिनके अंदर क्षमता है चीज़ों को समझ लेने की, पढ़ लेने की, दूसरों को समझाने की योग्यता है, परंतु वो न तो अध्ययन करते हैं शास्त्रों का और न ही अन्यों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो उस स्थिति में क्या हुआ, वो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा। उसने अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगा दी, व्यवसाय में, बिजनेस में, मौज मस्ती में, घूमने में, सोने में, टीवी देखने में, मैच देखने में, लेकिन स्वधर्म का पालन नहीं किया। जो बुद्धि भगवान ने उसे दी थी उसका प्रयोग अन्यों के कल्याण के लिए नहीं किया, तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या मिलने वाला है, पाप लगने वाला है उसको। और उसके कारण जैसे अर्जुन के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलने की बात कर रहे हैं भगवान, ऐसे व्यक्ति के लिए नरक के द्वार खुल जाते हैं। क्यों मणिमयी माता जी, मणिमयी चित्रा गोपी माता जी, ये देखिए माता जी व्यस्त हैं वो एकदम बातों में। हाँ नहीं, अच्छा ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ये कह रहे हैं कि भाई यदि धर्म का पालन किया, स्वधर्म का, तो स्वर्ग के दरवाजे खुले, और यदि स्वधर्म का पालन व्यक्ति नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति के लिए नरक के द्वार खुले। और यदि योद्धा अर्जुन जैसा महान व्यक्ति भी हो तो भी स्वधर्म का पालन न करने पर अपना यश खो देगा। तो ऐसे ही जो हैं, हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जो हस्बैंड है, सपोज योग्य है लेकिन फिर भी कमाई धमाई न करे, धन का अर्जन ना करे परिवार की नीड्स को पूरा करने के लिए, तो क्या अपना यश खो देगा। वो सुनना पड़ेगा उसको ताने, वैसे तो करते करते भी विचारों को सुनने पड़ते हैं, लेकिन फिर और अधिक सुनने पड़ेंगे। हाँ। तो महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना है, और वो प्रवृत्ति अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग होती है। कोई क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई शूद्र। अब देखिए शूद्र वर्ण का काम है, आजकल अथॉरिटी में इतने सारे अलग अलग क्लीनिंग वाले, सफाई वाले कर्मचारी लगे होते हैं, गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं लेकिन वो सड़कों को साफ नहीं करते। तो ऐसे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, घर पे सो रहे हैं आराम से, नहीं आ रहे अपने काम के लिए, स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे। दूसरों की सेवा करना है शूद्र का कार्य, लेकिन वो सेवा नहीं करते दूसरों की, बस आनंद में मग्न रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए नरक के द्वार बिल्कुल स्वागत में, नरक के जो ब्रांड एम्बेसडर है इंतज़ार कर रहे हैं कि आइए सर आपका स्वागत है कोड़ों के साथ। तो कल चर्चा करेंगे इस श्लोक पे और गहरे से, इसमें बहुत सुंदर बात यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, कुछ पास टाइम्स अर्जुन के, शिव जी के बता भी रहे हैं, देखते हैं क्या है वो सब। तो कल 9 बजे आप लोग पुनः जुड़िए, आप सभी से निवेदन है। तो कल आप सबसे मुलाकात होगी, शुभ मंगलवार शाम 9 बजे। तब तक के लिए जय श्री राम, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।